दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषण के जहर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन सिस्टम लागू करने की बात कही है 1 जनवरी से। यानी जिन कारों की गाड़ी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 से खत्म होते हैं वो हफ्ते में 3 दिन, और 0, 2, 4, 6, 8 अंक से खत्म होने वाली गाड़ी नंबर बाकी 3 दिन ही चल पाएंगी और 1 दिन सब चलेंगी। ऐसे में आपका चैनल एबीपी न्यूज ये पड़ताल कर रहा है कि दुनिया के जिन शहरों में प्रदूषण रोकने के लिए ऐसे ऐसे बड़े कदम और कड़े कदम लिए गए हैं, उठाए गए हैं, क्या उन्हें कामयाबी मिली? जवाब तलाशने आपका चैनल पहुंचा दुनिया भर के 4 शहरों में। मेक्सिको से क्या सीखे दिल्ली? मैं मधु भाटिया झा आपको बताऊंगी सीधे मेक्सिको सिटी से। लंदन से क्या सीखे दिल्ली? मैं पूनम जोशी आपको बताऊंगी सीधे लंदन से। जर्मनी से क्या सीखे दिल्ली? देखिए मेरे साथ सीधे बर्लिन से। कोलंबिया से क्या सीखे दिल्ली? मैं मधु भाटिया झा आपको बताऊंगी सीधे बोगोटा से। साफ हवा के लिए दुनिया से क्या सीखे दिल्ली? जी हां, साफ हवा के लिए दुनिया से क्या सीखे दिल्ली, इस सिलसिले की पहली कड़ी है मेक्सिको सिटी। आज की तारीख में चलेंगे मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी ने प्रदूषण को काबू करने की मिसाल कायम की है। उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी ने अब से 26 साल पहले एक बेहद सख्त फैसला लिया था। ऐसा ही फैसला जैसा अब दिल्ली लेने जा रहा है। दिल्ली से 14,500 किलोमीटर दूर मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी की ये तस्वीरें साल 1990 की हैं। ये वो दौर था जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मेक्सिको सिटी को दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाला शहर घोषित कर दिया था। हर दूसरा शख्स सांस की गंभीर बीमारी का शिकार हो रहा था। 88 लाख की आबादी वाली मेक्सिको सिटी में जहरीली हवा हर साल औसतन 1000 नवजात बच्चों की जान निगल रही थी और मेक्सिको किसी गैस चेंबर में बदल चुका था। मेक्सिको सिटी एक वैली है और ये शहर लगभग चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस वजह से एयर सर्कुलेशन में भारी कमी है। शहर की प्रदूषित हवा इस माउंटेन बेल्ट में फंस कर रह जाती है। मेक्सिको सिटी की जहरीली हवा का शिकार भारत की जतिंदर कौर भी हुई थी। भारतीय कपड़ों का कारोबार करने के लिए वो 20 साल पहले यानी 1995 में मेक्सिको सिटी पहुंची थी। लेकिन जतिंदर कौर का ये बड़ा सपना उनके लिए बीमारी की बड़ी वजह बन गया। मेक्सिको सिटी ने हवा में उनकी सांसों में जहर घोल दिया। मेक्सिको सिटी में आए तो यहाँ शुरू में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हमें, मतलब साइनस प्रॉब्लम होगी थोड़े टाइम के बाद, जिससे कि होता था कि हर समय छींकें आती थी। ब्लीडिंग भी थोड़ी थोड़ी होती थी, जो हर समय आएगी, नाक चलेगा, नीचे आएंगी तो नेचुरल है, वो अंदर से ब्लीडिंग भी होगी। जतिंदर की जिंदगी ऑपरेशन के बाद ही पटरी पर लौट पाई, लेकिन तभी जब उन्होंने अपने रहने का इंतजाम शहर से दूर एक हरे भरे इलाके में किया। ऐसे में आपका चैनल एबीपी न्यूज ये जानने के लिए मेक्सिको सिटी जा पहुंचा है कि शहर की हवा को साफ करने के लिए इस शहर ने क्या किया और उसका क्या असर हुआ। छब्बीस साल पहले मेक्सिको सिटी ने तय किया कि कम से कम 20% कारों को सड़कों पर उतरने से रोक दिया जाए। एक सख्त नियम बनाया जिसे स्पेनिश भाषा में ओए नो सर्कुला कहते हैं, यानी आज कार नहीं चलेगी। मेक्सिको सिटी में रहने वाले युवा सुखविंदर सिंह बताते हैं कि आखिर ये ओए नो सर्कुला ट्रैफिक नियम है क्या। यहाँ पे एक रूल है, जैसे अब आपकी मेरी ब्रांड न्यू कार लेते हो 2015 की ले ली, आपके पास 7 ईयर्स है, आप 7 ईयर्स इसको अच्छे से चला सकते हो कि भाई आपको वेरिफिकेशन भी कराओगे तो आपको 0 या 1 मिल जाएगा। 0 मतलब है कि आप एवरीडे सर्कुलर है, 1 मतलब है कि वंस अ वीक यू हैव टू लीव योर कार इन योर होम, यू कांट ड्राइव। तो और उसमें जो अगर आपको 2 मिलता है, यहाँ पे 3 सिस्टम्स हैं, 2 मिलता है तो आपको एक तो जो नॉर्मल आपका डे है उसके दिन नो सर्कुलर होगी, और जो एवरी सैटरडे वो कार आपकी ऑब्लिगेशन है बंद होगी। प्रदूषण को कम करने के लिए कारों पर 1 या 2 दिनों की पाबंदी का नियम समझने की कोशिश करते हैं। मेक्सिको सिटी का ट्रैफिक विभाग नई कारों को कुछ इस तरह का 00 स्टिकर देता है। ऐसा स्टिकर लगने के बाद नई कारों को ओए नो सर्कुला नियम से छूट मिल जाती है, यानी नई कारें 2 साल तक हफ्ते के 7 दिन चलाई जा सकती हैं।
इसके बाद जो कारें 9 साल से कम पुरानी हैं, उन्हें प्रदूषण की कड़ी जांच के बाद 10 वाला स्टिकर दे दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी पूरे हफ्ते मेक्सिको सिटी की सड़कों पर दौड़ सकती है। इसके बाद आता है पाबंदी वाली कारों का नंबर। 9 साल से ज्यादा पुरानी कारों को 1 या 2 नंबर का स्टिकर दिया जाता है। नियम के मुताबिक 1 नंबर स्टिकर वाली कार हफ्ते में 1 दिन और 2 नंबर स्टिकर वाली कार हफ्ते में 2 दिन सड़क पर नहीं चल सकती। इस गाड़ी को 0 या 00 का होलोग्राम नहीं दिया गया है, बल्कि 2 नंबर का होलोग्राम दिया गया है। यानी ये गाड़ी काफी प्रदूषण फैलाती है। साथ ही इसका लाइसेंस प्लेट नंबर 5 से खत्म होता है। यानी ये गाड़ी चार्ट के मुताबिक सोमवार को सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सड़क पर नहीं उतरेगी, और अगर ऐसा पाया गया तो भारी फाइन चुकाना पड़ेगा। कार सड़क पर चलेगी या नहीं, ये तो प्रदूषण के आधार पर तय होता है, लेकिन इसके बाद कारें किस दिन चलाई जा सकती हैं और किस दिन नहीं, इसका फैसला उनके गाड़ी नंबर के आधार पर होता है। इसके लिए ट्रैफिक विभाग ने बाकायदा चार्ट बनाया है जिसमें लिखा है कि किस दिन किस नंबर पर ओएनो सर्कुलर की पाबंदी लगाई जाएगी। इस पाबंदी का लोगों पर क्या असर हुआ? भारत से 22 साल पहले आकर मेक्सिको सिटी में रेस्टोरेंट का कारोबार करने वाले स्वतंत्र चड्ढा को 2 नई कारें खरीदनी पड़ी, एक अपने लिए और एक अपने बेटे के लिए। कार नई है इसलिए उनकी कार को 00 स्टिकर मिल गया है, यानी वो हफ्ते में 7 दिन अपनी कार का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन वो बताते हैं कि उनकी नई कार पर भी मेक्सिको ट्रैफिक विभाग की सख्त नजर रहती है। कार के धुएं में प्रदूषण बढ़ा तो 1 दिन की पाबंदी लागू। तो 00 का मतलब यह है कि ये आपकी परमानेंट चलेगी, लेकिन जब उसमें भी जब 6 महीने हुए तो उसके 6 महीने बाद उसकी भी दोबारा जांच की जाती है कि इसका इंजन सिस्टम क्या है, पोल्यूशन कैसा है। तो अगर उसमें भी खराब होता है तो उसको भी वैसे ही कर देते हैं कि भाई हफ्ते में 1 दिन नहीं चलेगी। स्वतंत्र को अपनी दोनों पुरानी कारें अब रेस्टोरेंट के काम के लिए लगानी पड़ी हैं, क्योंकि 9 साल पुरानी होने की वजह से वो पाबंदी के दायरे में आ चुकी हैं। मेक्सिको सिटी के ट्रैफिक नियम से बचने का कोई जुगाड़ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो मेक्सिको के अंदर ये नंबर प्लेट है, ये गवर्नमेंट ही देती है। जब आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको ये नंबर प्लेट वहीं से मिलती है। लेकिन मेक्सिको सिटी की कारों पर चुनिंदा दिनों की जो पाबंदी लगाई गई, उससे क्या मेक्सिको सिटी की जिंदगी पर भी ब्रेक लग गया? नहीं, मेक्सिको सिटी ने ऐसा नहीं होने दिया। हमारी मेट्रो ट्रेन की तरह ही चलने वाली सबवे ट्रेन तो है ही, इसके साथ ही मेक्सिको सिटी प्रशासन ने प्राइवेट बसों की बजाय सड़कों पर ये लंबी मेट्रो बसें उतार दी हैं, जो आम बसों से ज्यादा मुसाफिरों को ले जा सकती हैं। जैसा दिल्ली की एक सड़क पर पहले कोशिश की गई थी, वैसे ही यहाँ की हर सड़क पर मेट्रो बस के लिए एक अलग लेन का इंतजाम भी कर दिया गया है। इस पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती। नियम तोड़ने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगता है। दिल्ली में तो कोशिश नाकाम रही, लेकिन यहाँ इसकी वजह से सफर में आधा वक्त ही लगता है। एक और दिलचस्प उपाय किया गया है। मेक्सिको सिटी में हर शख्स के लिए साइकिल की सरकारी सुविधा मौजूद है। मेक्सिको सिटी के चप्पे चप्पे पर ऐसे साइकिल स्टेशन मिल जाएंगे जहां से कोई भी साइकिल ले सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। बाइक यहाँ से ले जाने के बाद जरूरी नहीं है कि इसी स्टेशन पर वापस की जाए। शहर भर में कई बाइक स्टेशंस बने हुए हैं, तो यानी एक जगह से बाइक ले जाकर अपनी मीटिंग वाली जगह के आसपास वाले किसी भी दूसरे स्टेशन पर बाइक को वापस किया जा सकता है। साइकिल सुविधा के लिए बस ये स्मार्ट कार्ड चाहिए। इस बूथ पर कार्ड लगाते ही स्क्रीन पर साइकिल का नंबर दिखाई देता है और स्टैंड पर खड़ी साइकिल का लॉक खुल जाता है। साइकिल उठाइए और अपनी मंजिल पर पहुंचकर दूसरे स्टेशन पर साइकिल को खड़ा कर दीजिए। मजे की बात है कि पहले 45 मिनट के लिए कोई पैसा नहीं देना है। मेक्सिको की सरकार ने 2010 में ये साइकिल शेयरिंग सिस्टम लागू किया था, और अब 5 साल के अंदर ही ये लोगों को इतना पसंद आया कि साइकिलें 1000 से बढ़कर 6000 हो चुकी हैं। ये भी एक हकीकत है कि कड़े कानूनों और ढेर सारी कोशिशों के बावजूद कारों की तादाद यहाँ तेजी से बढ़ी है। आज शहर के 51% लोगों के पास कार है। इसका असर ये है कि हवा का प्रदूषण अब भी सामान्य स्तर से कम नहीं हो पा रहा है। लेकिन सच ये भी है कि मेक्सिको सिटी का कड़ा कार कानून प्रदूषण पर काबू पाने में एक हद तक कामयाब साबित हो रहा है। मेक्सिको सिटी में हवा में लेड यानी सीसे की मात्रा 1989 में 1.40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 2013 में 0.12 माइक्रोग्राम पर पहुंच गई है, यानी करीब 91% कम।
जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड गैस मेक्सिको सिटी में हवा में 56 ppm तक मौजूद थी, लेकिन अब ये सिर्फ 6 ppm के स्तर पर है, यानी करीब 89% कम हो गई है। हवा में ओजोन का स्तर 175 तक जा पहुंचा था, लेकिन अब ये 75 पर आ चुका है, यानी करीब 60% कम। शायद यही वो बड़ा फायदा है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने कार के लिए बनाए गए कड़े नियमों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, बिना किसी एतराज के।